जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं योगा में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और योगा और जिम में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इन दोनों की अपेक्षाएं आपको हम तुलना करके बताएंगे कि योगा से क्या फ़ायदे होते हैं। पहली बात कर लेते हैं हम जिम को। जिम कब तक कर सकते हैं? जब तक आपके शरीर में ताकत है, जब तक आपके मांसपेशियाँ सही हैं, हड्डियाँ सही हैं, आपके शरीर में कमज़ोरी सी नहीं महसूस हो रही या कमज़ोर आप नहीं हो रहे हैं, तब तक आप जिम कर सकते हैं। जिस दिन आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई, जिस दिन आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई, मांसपेशियों में दर्द आना शुरू हो गया, हड्डियों में तड़तड़ाहट की आवाज़ आने शुरू हो गई, जिस दिन आपकी इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ होने लगा, आपके शरीर की ताकत कमज़ोर होने लगती है, उस दिन से आप जिम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप योगा की बात करूँ, अब योगा की बात करूँ तो योगा आप कब तक कर सकते हैं? जब तक आपके शरीर में ताकत है, जब तक आपके शरीर में जान है, जब तक आपके शरीर में कुछ ना कुछ करने की प्रक्रिया है, तब तक आप योगा को कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने शरीर में चल सकते हो, जिस तरह से आप अपने शरीर में किसी प्रक्रिया को कर सकते हो, या जिस प्रकार से अपने शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि आपकी क्रियाहीन अंग जो क्रियाशील जब तक हैं, या क्रियाहीन अंग को भी क्रियाशील बना सकते हैं आप योगा के माध्यम से। योगा को करते हुए अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। योगा को एक कम उम्र से लेकर के आखिरी उम्र तक, आप आखिरी अंतिम समय तक भी योगा कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर बेड रेस्ट भी करते हैं तब तक भी आप योगा कर सकते हैं। योगा से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपके शरीर में बहुत सारी मांसपेशियाँ हैं, चाहे नस नाड़ियाँ हैं, चाहे आपके शरीर में सूक्ष्म क्रियाएँ जो होती हैं, उन क्रियाओं को क्रियाशील बनाया जा सकता है। और योगा में क्या है कि आप निरंतर इसे अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। निरंतर आप अभ्यास करते हुए आप इसको लंबे समय तक करते रहते हैं तो आपके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी सी, चाहे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानियां नहीं महसूस होती है। अगर जिम को आप किसी लंबे समय तक कर रहे हैं या उसे बंद कर देते हैं तो आपको जा करके बीच में बहुत सारी दिक्कत होने लगती है, मांसपेशियाँ दर्द होने लगती है, हड्डियाँ दर्द होने लगती हैं, तमाम तरह की प्रक्रिया हैं जिससे आप परेशानियाँ हो सकते हैं। लेकिन आप योगा को कभी भी करें, कहीं भी करें, किसी भी तरह से करें, आप किसी भी उम्र में करें तो आपको लाभ मिलता है। योगा को करने के लिए सबसे पहले आप सुखी आसन में बैठ जाएं, जिसमें आपको सुखी महसूस होता हो, जिसमें आपको बहुत सारी परेशानियों से सामना ना करना पड़ता हो, जिसमें आपको बहुत ही आसान महसूस होता हो। उस आसन में बैठते हुए, उस अवस्था में बैठते हुए आप योगा को करें। आप खास करके योगा को सुबह शाम करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। सुबह शाम करेंगे तो बहुत ही इसका बेनिफिट है। सुबह में योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, चाहे जो कुछ भी करते हैं, सुबह में अगर करते हैं तो आपका शरीर चार्ज रहता है। अगर इसी प्रक्रिया को अगर शाम को करते हैं, या योगा को, जिम को, एक्सरसाइज को, चाहे भाग दौड़ को या रनिंग को, चाहे कुछ भी शाम को करते हैं, तो उस समय आपका शरीर थक जाता है। तो सब थक जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है। अगर इसी प्रक्रिया को, इसी योगा को सुबह में करते हैं तो आपका शरीर चार्ज हो जाता है तो पूरे दिन बहुत एक्टिव से काम करते हैं, बहुत ही फुर्तीला से काम करते हैं, जिससे कि आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग एक जगह पर से केंद्रित होकर के अपने आप को सफल बनने का कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तब सुबह खास करके करें तो बहुत ही अच्छा होता है। अब इन बात को ध्यान रखना है कि आपको योगा को करने समय खाली पेट होना चाहिए। सुबह में खाना खाने से पहले, यानी सुबह करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, या खाना खाने से 1 घंटे या आधे घंटे पहले करें तो बहुत ही अच्छा है। और योगा को कभी भी जब आखिरी समय पर खाना खाने के लगभग 2 से ढाई घंटे बाद ही आप योगाभ्यास कर सकते हैं। किसी प्रकार की आसन कर सकते हैं, किसी प्रकार की मतलब प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर में गया जो भोजन जाता है उस भोजन को पच जाना चाहिए। पच जाने के बाद ही आप इसे करते हैं तो बहुत सारा लाभ मिलता है, बहुत सारी आपको इससे फ़ायदे मिलती है, जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ, अपने आप को निरोगी, अपने आप को एक लंबे समय तक सुखी बनाकर रखते हैं। जो योगा का इस प्रक्रिया में, योगा की इस विषय पे, योगा की इस विचारधारा से आप अपने आप को सफलता प्राप्त करते हैं। तो कभी भी करें, कहीं भी करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि आपको स्वच्छ और साफ जगह पर करना चाहिए। सुबह शाम करना चाहिए। खाना खाने से कुछ समय पहले करना चाहिए। खाना खाने से 40 से 45 मिनट या 1 घंटे पहले कर लें, या खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद ही योगा को करें तो बहुत ही अच्छा लाभ है, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, जिससे कि आप लंबे समय तक सुखी, लंबे समय तक निरोग और बहुत ही सुखी शांति महसूस करते हैं। तो इसी तरह की विचारधाराएँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपको स्वस्थ और निरोग बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए विचारधारा के साथ। तब तक के लिए